Can you sing something? Can you sing something? ऐ मेरे दिल के चैन 25 साल का क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस मतलब हम चारों 25 नहीं, चारों का मिलाएंगे तो सर तो गलती होगी सर, गणित में थोड़ा 90 साल कम 90 साल भी कम पड़ जावे सर. And I think I had to just remind myself कि चलो I can go on set and have some fun today. सबसे पहले ये बताइए कि आप सब कैसे हैं, लॉकडाउन में क्या कुछ नया करने की ट्राई कर रहे हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आप लॉकडाउन से पहले करने की ट्राई कर रहे थे लेकिन वर्क में बहुत बिजी हो गए थे तो कर नहीं पा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में आपने शुरू किया या फिर फिनिश किया? झाड़ू, पोछा और बर्तन मांजना तीनों सीख गया और अब एक्सपर्ट हो गया इसके अंदर. मैंने गाना सीखने की कोशिश की मैंने 3 दिन तक और पहले दिन तो जो इंस्ट्रक्टर थे वो बोले नहीं होगा आपसे, क्यों नहीं होगा, किसने बोला नहीं होगा. सेकेंड डे उनका था होगा आपसे, ऐसा नहीं हो जाएगा. तीसरे दिन उन्होंने बोला हो सकता है, मतलब थोड़ा मेहनत करो. तो मैंने कहा नक्की करो. मैं बोल कौन से गाना आप सीख रहे थे कि हाँ कौन सा गाना? क्लासिकल गाना. थोड़ा प्लीज गा के सुनाइए ना. हाँ आप लोगों को लगेगा कि संगीत ऐसा होता है. कैसा होता है बताइए ना सर. अरे गा के सुनाइए. बिल्कुल नहीं. सा तो लगाइए, कम से कम सा तो लगाइए. सा देखो कौन सा स्किल है सर? अच्छा होता है सर. प्रॉब्लम क्या है सर? अरे क्या है इसमें? ऐसे ही बोला था इंस्ट्रक्टर ने, पहले दिन ऐसे ही बोला था. मैंने भी गाना गाने की कोशिश की एक्चुअली, लेकिन फिर 1 महीने बाद टीचर ने बोला गुरु पूर्णिमा के दिन जूम कॉल पे आके परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, तो मैं डर गई. मैंने गाना सीखने की क्या कहते हैं ना वो, मैंने गाना सीखने का स्टेप स्किप कर दिया और मैंने सीधा गाने लिखने शुरू कर दिए. क्या बात है. तो अब मैं सॉन्ग राइटर हूँ लेकिन सिंगर नहीं हूँ. तो आप पढ़ के सुना दीजिए. नहीं, मैं अपने बर्थडे पे रिलीज करने वाला हूँ गाना, आप तब देखिएगा. वेरी नाइस. ये बहुत मैंने एक्चुअली बहुत सारी नई चीजें ट्राई की, लेकिन जो सबसे सेटिस्फाइंग रही मेरे लिए, मैं हमेशा महाभारत पढ़ना चाहता था और मुझे हमेशा लगता था क्योंकि वो 1000 पन्ने की किताब है तो ये कब होगी, कब इसका टाइम मिलेगा. लेकिन आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड आई हैव टू से इट इज प्रोबब्ली द मोस्ट अमेजिंग बुक दैट आई हैव रेड. द ड्रामा, द कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग. और हम हमेशा वो गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन रहे हैं, देखते हैं, एंड आई रियली फील दैट महाभारत में इतना सारा अमेजिंग ड्रामा और मिथ और फैंटेसी, इतनी सारी चीजें हैं that if it ever gets converted into a film or a show, I think it will be the most amazing show to ever watch. Which role would you want if Mahabharat was being made? I have, क्योंकि मेरा पूरा रेफरेंस जो महाभारत का है वो जो B.R. चोपड़ा साहब ने जो बनाया था महाभारत, जो हम दूरदर्शन पे देखते थे, वो रहा था. तो I never knew that भीष्म पितामह का जो कैरेक्टर उससे पहले है, भीष्म इज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर. तो अभी मैंने पूरी खत्म नहीं की है, अब वो 1000 पन्ने में अभी कुछ 250-300 पे पहुंचा हूँ. तो अभी तक जो इतना मैंने पढ़ा, आई थिंक भीष्म इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स दैट आई रियली लव. Yeah, he's an amazing character. Yeah. नहीं तो ये अच्छा है ना रणवीर. आपको क्या करने का मन करेगा अगर आप महाभारत होगा तो? मैं कोलते का रोल करना चाहूंगा. रसिका आप? गांधारी. राजेश आप? जामवंत. ज्यादा रोल नहीं होता उसका. जामवंत इतना होता है उसका. Incidentally, मैं हिडिंबा का रोल करना चाहूंगा. हिडिंबी की हिडंबा? मैं कर्ण का रोल करना चाहूंगा. कर्ण. एक सेकंड, जामवंत was in रामायण ना? No, Jamvant is the only character who's in Ramayana and Mahabharata. Yes. नहीं पता था ये. Yes sir, trivia मेरे से पूछिए trivia ये सब. There are, I think there is one more character. Sorry. Go on. No, you go on. No, I'm saying that if I remember correctly, there are 2 characters which are both in Ramayana and Mahabharata. One of them is Jamvant. The other one I don't remember. Wow. The one that you're reading is what version? I mean, I'm reading the one by Ramesh Menon. There is also Hanuman.
लूट केस भी महाभारत से कम नहीं है एक्चुअली. कम नहीं है, एग्जैक्टली. It is of epic proportion. No, but it's interesting that we should mention about Mahabharata, because Mahabharata, the whole thing about Mahabharata is that every character you will see in Mahabharata, apparently you will see them once in your life. And if you look at the way Lutkes was written, each of those characters are people we have seen in our lives. So my co-writer and I, when we thought about the characters, none of them are fake characters. This is somebody's uncle, somebody's cousin. The guy who finds the money was a rickshaw wala we found in a newspaper cutting. Correct. So there you have life imitating mythology. Please कोलते का inspiration भी बता दो जरा. Who was कोलते का inspiration? कोलते उधर विभीषण था actually. विभीषण. What? विभीषण. I resign. I resign from loot case. अब तो मूवी रिलीज होने वाली है, अब रिजाइन करके क्या फायदा होगा सर? वेल डन प्रतिभा जी, पकड़ लिया आपने मुझे. आपने एड फिल्म्स भी किया है और वेब सीरीज भी एक किया है आपने ट्रिपलिंग करके, और अब आप मूवी भी डायरेक्ट कर चुके हैं. तो हाउ वाज योर जर्नी मींस इस दौरान? बहुत ही सुखद रहा. मेरा एक आई हैव अ सिंपल ट्रिक. मैं अच्छे एक्टर्स के साथ काम करता हूँ तो फिर वहाँ मॉनिटर के सामने कुर्सी के पीछे काम बहुत आसान हो जाता है. तो सीधी सी बात है, आई मीन इफ यू बेसिकली कैच होल्ड ऑफ गुड एक्टर्स, मेक श्योर दैट दे बाय इनटू द विजन ऑफ द स्टोरी. हर एक को पता है क्या करना होता है. अभी ये सब इतने सारे दिग्गज लोग बैठे, इनको मैं क्या डायरेक्ट करूंगा. करेक्ट. तो हर एक, अगर आप क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस देखेंगे 20-25 साल से कम नहीं है. तो ये तो मेरी पहली फिल्म है. करेक्ट. तो ये एक बात मैंने सीखी थी. मैंने मतलब मेरे जहन में था कि मतलब काम करो तो ऐसे लोगों के साथ काम करो जिससे पीपल हु हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू. करेक्ट. तो आप कोई गलती भी कर जाओ तो वो आपको संभाल लेंगे. तो ये मेरा एक्सपीरियंस था. ट्रिपलिंग में भी ऐसे ही था. बेसिकली आई वाज वर्किंग विद पीपल हु हैड डन वर्क बिफोर. राइट. कॉमेडी रोल भी किया है और सीरियस रोल भी किया है. तो किस रोल मींस कौन सी रोल करने में आपको मजा ज्यादा आता है और क्यों? एक्चुअली मजा तो हर किसी चीज में आता है, क्योंकि आई थिंक एक एक्टर की जिंदगी में ये मौका आपको बार बार मिलता है कि आप कई सारे पात्र कर सकें, कई सारे प्रोफेशंस, कई सारे इमोशंस आप दे सकें. तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप एक ही चीज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसमें स्टैग्नेशन आ सकती है. और एक्साइटिंग यही रहता है कि आपको अलग अलग किरदार करने का मौका मिले और उसके साथ साथ अलग अलग जॉनर्स में भी हो. क्योंकि कॉमेडीज की भी अगर बात करें तो अलग अलग तरह की कॉमेडीज बनती हैं. जैसे अगर मैं लूट केस की बात करूं तो एक सिचुएशनल कॉमेडी है. और राजेश के बारे में हम बात कर रहे थे. मैं ये कहना चाहूंगा थोड़े हम्बली निकल गए इससे, लेकिन वो उनकी एक खासियत है कि वो कहीं ना कहीं ह्यूमर को ना अपने प्योरिस्ट और सिंपलिस्टिक फॉर्म में दिखाना चाहते हैं. उसमें बिल्कुल भी फिर उसको वो होते हैं ना, एक बात अगर आपने कही जो अगर फनी है तो उसे और फनी बनाने की जरूरत नहीं. और वो अगर आपने ट्रेलर में झलकी देखी होगी, जो एक इतना प्योर इमोशन है एक बच्चे का जो कहता है मैं जानता हूँ घर पे पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन प्लीज मेरा वाटर पार्क कैंसिल मत करना. मुझे याद है जब मैं वो पढ़ रहा था, मैं कहा था यार ये कितने अमेजिंग चीज है कि ये कभी भी बच्चे के नजरिए से कोई नहीं सोचता है. और जब हम छोटे थे हमारे लिटरली दिमाग में यही चलता रहता था कि अगर घर पे बजट की बात चल रही हो तो पहले चलता था यार मेरी साइकिल नहीं उड़ जाए. मुझे प्रॉमिस किया गया था कि दिसंबर में मेरे लिए साइकिल आएगी. ये वही बहाना तो नहीं है कि मेरे सामने झगड़ा कर दिया, बाकी बोले बेटा वो साइकिल जो है वो अगले साल आएगी. सिंपल एज दैट. मेरे सामने झगड़ा कर दिया लाइक ऐसे ही नौटंकी. हाँ यू नो लाइक कि यार ये समझ रहा हूँ मैं जेन्युइन प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन मेरे साइकिल का क्या होगा. आप एक्टिंग से पहले क्या करती थी, एक्टर बनने से पहले? पढ़ती थी, एक्टिंग पढ़ती थी FTI में. जाने से पहले मैंने FTI में एक्टिंग किया 2 साल का. और उसके FTI के पहले ये स्कूल में भी FTI एक्टिंग की तैयारी करती थी. ये बचपन से एक्टिंग ही कर रही है. बिल्कुल भी नहीं. एक्टिंग का बिल्कुल कोई ऐसा कॉन्शियस डिसीजन नहीं था एक्टर बनना है. कॉलेज में थिएटर करा करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर कोई करता है थिएटर, तो मैं भी करती थी जब LSR में थी. लेकिन कभी सोचा नहीं था कि I'll make a career of it. So hi. School break. Sorry, इंटरनेट इसीलिए रुक रहा है बीच-बीच में. उनका भी इंटरनेट चल रहा है. So sorry Rashika, please carry on. What else to do? It's very sad to see them do that.
हाँ, सो ऐसा कोई डिसीजन नहीं था कि एक्टर बनना है। जब FTI ने अपना कोर्स रीस्टार्ट किया था 2004 में, मैंने अखबार में पढ़ा, उस समय आई वाज वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट ऑन वन एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट, जेंडर एंड पब्लिक स्पेस पे एक प्रोजेक्ट था जिसपे मैं काम कर रही थी। एंड अखबार में एडवर्टाइजमेंट आया कि FTI इज रीस्टार्टिंग देयर एक्टिंग कोर्स आफ्टर 26 इयर्स। वाओ, रियली? या बीच में बंद हो गया था ना, कोर्स बंद हुआ था। किसने बंद किया था रसिका, याद कर? किसने बंद किया था? हाँ, अब एक को इसका क्रेडिट दिया जाए तो हाँ, बहुत सारे लोग। मैं भूल रहा हूँ नाम, वो जो उस वक्त जो चेयरमैन थे FTI के, उन्होंने किया था। आई फॉरगॉट हिज नेम। No, you're confusing it with the controversy that Mohan Akashe had at that point. Which was what? Much later. That was Mohan. Okay. 76 में I think they had been wanting to shut it for a while, but वो 72 से कुछ problems चल रही थी और faculty में problems थी, institute में कुछ problem चल रही थी, फिर finally जाके 76 में बंद हुआ acting को। So 2004 में हमारे बैच के साथ restart हुआ। So बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया कि चलो, फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सुना है। एक वक्त पे वो प्रभात स्टूडियोज हुआ करता था जहाँ इंस्टीट्यूट है। सो रोमांटिसिज्म थी FTI को लेके, एक्टिंग से इतना कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। मैंने बोला चलो अप्लाई कर देती हूँ, देखती हूँ क्या होता है, और अप्लाई किया और हो गया मेरा इत्तेफाक से। तो मैंने बोला चलो अब तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ बहुत सारी 4 राउंड्स थी और बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड एंट्रेंस एग्जाम था। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड एंट्रेंस एग्जाम के बाद जब आपको सीट मिल जाती तो आपको लगता है कि चलो अब तो ज्वाइन करना ही है। आपने अपनी कैरियर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट स्टार्ट किया था गुलशन गुलफाम के साथ। हाँ, तो डिड योर पेरेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर एक्टिंग कैरियर? So later on, actually, वो दोनों शो में थे, वो दूरदर्शन पे आता था गुलशन गुलफाम। तब मैं श्रीनगर में था, तब मैं वहाँ पढ़ाई करता था और उसकी शूटिंग श्रीनगर में हो रही थी। तो मैं उस सेट पे जाता रहता था, वो डल लेक में हाउस बोट्स में शूट होता था, तो मैं स्कूल के बाद वहाँ पे जाके खेलता रहता था। सो देन व्हेन वी मूव टू बॉम्बे, जो वेद राही साहब हैं जो उसके डायरेक्टर थे, वो दूरदर्शन के लिए एक एपिसोडिक शो बना रहे थे जिसमें वो मेरी माँ के साथ काम कर रहे थे, लेकिन वो कहानी माँ और बेटे की थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं जब सेट पे घूमता रहता था तो मैं टीवी पे उनको देखता था, तो मैं कहा यार मेरे को भी आना है टीवी पे, कैसे होगा? सो ही सेड डू यू वांट टू डू दिस, देयर इज अ स्मॉल एपिसोड कॉल्ड शूट का अलार्म। तो मम्मी और मैं थे, तो हमने वो एपिसोड किया था एंड आई थॉट दैट वाज इट। उसके बाद somebody from the casting team of हमें रहे प्यार के seen that and then they got in touch with me. तो it wasn't something that was planned कि मेरे घर वालों ने या मैंने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था ये करेंगे। इनफैक्ट मेरे फादर श्याम बेनेगल के एसोसिएट थे, तो जब भारत एक खोज और ये सब बन रहा था तो उसकी कास्टिंग भी वही करते थे तब। तो तब उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि मैं तब भी सेट पे आता था, यू वांट टू वेयर अ विग एंड जस्ट सिट देयर। आई वाज लाइक मेरे को नहीं करना ये सब, बट देन इट केम फ्रॉम मी एंड आई सेड मुझे ये करना है। और जब हमें रहे प्यार के हुई, फिर वो वहां से एक जर्नी शुरू हुई। लेकिन आई एम थैंकफुल कि माय फादर ऑलवेज मेड श्योर दैट आई वाज ट्रीटेड like an actor, because कई बार क्या होता है कि जब बच्चे आते हैं, अभी now the system has changed, but तब you know कि बच्चे और जूनियर आर्टिस्ट और वो सब एक तरह का उनका ट्रीटमेंट रहता है कि चलो हाँ आ गए, यहाँ बैठ गए या इतने बजे बुला लिया। So there was a bit of a discipline in my life that came because of my father who knew the industry and the profession, and I think उसकी वजह से एक respectability अलग से मिली। लेकिन उस टाइम पे वो हॉबी थी, क्योंकि मेन तब मैं कहता था तब प्रोफेशन एजुकेशन था, एक्टिंग हॉबी थी। लेकिन जब तक 10th में आए तब डिसाइड किया कि अब इस हॉबी को प्रोफेशन की तरह लेना चाहता हूँ। इनफैक्ट उस वक्त घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे, उनके दिमाग में वही था कि ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तो इनफैक्ट इट्स रियली फनी कि जब मैंने 10th खत्म किया, मैंने हर एक कॉलेज में जाके सिर्फ साइंस का फॉर्म भरा, बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग अलाउड। लेकिन वो मिठी बाई में मैंने साइंस भरा था, उसके सामने NM कॉलेज था जो कॉमर्स था। मी टू साइंस मिठी बाई। बट देन आई गॉट द कॉमर्स का फॉर्म फ्रॉम NM बिकॉज मैं वहां पे था, क्योंकि मुझे अंदर दिल में पता था कि मैं अभी इवन दो आई स्टॉप्ड डूइंग फिल्म्स, आई वांटेड टू डू थिएटर, एमेच्योर ही सही, बट मुझे पता था साइंस लेंगे तो फिर वो जिंदगी पूरी यू नो फ्रॉम क्लास टू अनदर क्लास टू स्टडीइंग एंड ऑल ऑफ दैट। So then I really had to get my tutor at that point on my side and say this is what I want to do. So it was a really tough conversation घर वालों के साथ. My mother तो thought कि अरे बाप रे
ये साइंस नहीं करेगा तो ये क्या करेगा? But then that's how it happened, and you know, then rest is history. I mean, मैंने थिएटर किया 5-6 साल और उसके बाद फिर कलयुग मिली. So you know, my parents have always been a support system, but they never really put me into this industry. रणवीर सर, जैसे कि मैं एक इंटरव्यू आपका देख रही थी जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आपके ज्यादातर रोल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं, तो आपको प्ले करने में बहुत इजी होता है. लेकिन लूट केस में आप एज ए कॉप मींस एज ए पुलिस प्ले कर रहे हैं, तो हाउ चैलेंजिंग इट वाज, और या फिर इजी था? आई थिंक इसका जवाब ये है कि रणवीर का रोल एज अ कॉप इसके अंदर एक बुली वाला रोल था, एक दादा का रोल था जो रणवीर बहुत इजीली करता है लाइफ में. रणवीर वाज चीफ एडी. नो, बट रणवीर, आई हैव टू से, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैंने जब बोलते पढ़ा था, and the way Ranveer played it was totally different, and I'm so happy that he did it that way, क्योंकि there are so many times, I think सिर्फ रणवीर के साथ वैसा हुआ है कि मैं सीन में हंस देता था, and that rarely happened with me, but it was, मैं रणवीर को देखता था and the way he was reacting, मेरे से हंसी नहीं रुकती थी. and there was एक टाइम था, वो I think जब ब्लूपर ही लाएगी आप देखेंगे, वो एक गाड़ी में एक शॉट जीप के अंदर हम फंस गए उस लूप में. वो ऐसे हुआ कि एक्शन होता था, रणवीर डायलॉग बोलता था, मैं डायलॉग बोलता था, फिर मेरी हंसी छूटती थी. फिर 3-4 शॉट के बाद एक्शन होता था, रणवीर डायलॉग बोलता था, मेरी हंसी छूटती थी. फिर चौथे के बाद रणवीर डायलॉग ही नहीं बोलता था, मेरी हंसी छूटती थी. फिर तो स्टार्ट साउंड तक भी नहीं रुकते थे, फिर वो हंसी रुकती थी. और मुझे लगा था हम पूरी रात वहां रहेंगे और वो सीन खत्म और एक ही बंदा था जो हंसने आ रहा था क्योंकि बारिश आ रही थी उस टाइम पे. वो राजेश कृष्णन था. 30 मिनट के मतलब 15 मिनट का हमको गैप मिलता था वहां पे, और ये लोग हंसे जा रहे हैं बेसिकली. आप एक एमएलए की रोल प्ले कर रहे हैं. हाँ, तो मेरे जो एमएलए का रोल प्ले किया उसका एक ही अफसोस है कि मुझे रसिका और कुणाल के साथ सीन नहीं मिले. That's my complaint from the film. मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की, और मैं जो पार्ट 2 लिख रहे हैं ये लोग, मैं चाहूंगा कि उसमें ये कमी पूरी करें. बिल्कुल. राजेश सर सुन लीजिए. सुन रहा हूँ मैं 2 साल से यही बात. सुन रहा हूँ मैं, रो रहा है तू. क्योंकि रणवीर और विजय राज के साथ तो सीन हुए, और वो मतलब पहली बार इनके साथ मैंने परफॉर्म किया, और वो मैं नर्वस भी था कि इतने कड़क एक्टर्स हैं दोनों, और टाइमिंग के हिसाब से हर लिहाज से. और जब मैंने फिल्म देखी और इन लोगों का जो सीन थे सारे, कुणाल और रसिका, तो बड़ी जलन हुई कि यार उसमें क्यों नहीं था. मतलब ऐसा कुछ हो सकता था कि पाटिल वहां पहुंच गया सूटकेस ढूंढता, ऐसा क्यों? जब पवित्र पार्टी में पहुंच गया. हाँ. खैर, कुछ अगली बार के लिए भी रखते हैं सर. हाँ राजेश. कॉमेडी कौन करता था सेट पे और एंटरटेन कौन करता था? आर्यन जो मेरा बेटा बना ना, हाँ. वो एक्चुअली उसके बारे में आई हैव टू से, वो हमारे साथ प्रमोट नहीं कर रहा फिल्म, बट ही सच अ ब्रिलियंट एक्टर. मैंने लिटरली उसको देखा है, और ये बहुत मुश्किल होता है करना कि हम लोग काफी सारी चीजें चेंज करते हैं. तो कई सारे एक्टर होते हैं जो स्क्रिप्ट पढ़ के आते हैं, और जब चेंज होता है तो टाइम लगता है. और हम लोग इतना काम कर चुके हैं कि हमको पता, अच्छा ये लाइन चेंज करके ऐसा करना है, अभी ये कर लेंगे, ओके. वो एग्जैक्टली उतना ही फास्ट था, और कई बार हमसे भी अच्छा. वो इंस्ट्रक्शंस सुनता रहता था और ही वुड गेट इट. तो जब तक आप उसको समझाने आओगे, उसका ऐसा थम्स अप रहता था, यस रेडी, और वो इमीडिएटली ऑन द बॉल कर देता था. कभी टेक 2 टेक 3 की उसकी वजह से नौबत नहीं है. सो आई थिंक इज अ ब्रिलियंट एक्टर, और उसकी एनर्जी तो बहुत प्रोफेशनल. मतलब रात को 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 2-3 बजे कुणाल सेट पे आता था, तो ही इज लाइक अ लाइव वायर. Could I remember that theater scene at 3 in the morning? We had to wake him up. Yeah. He just woke up and he said, he started calling Sukumana Parmanu because 3 मिनट है ना, बेचारा इतना वो मुंह धोया वो, और ऐसा प्रेप करने लगा, वो वोकल एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दिया उसने. मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था. फुल स्टॉप. Thank you so much for chit-chatting with me. It was great having you. Great fun. Welcome. Namaste. Thank you very much.